हमारा पहला काम पोर्टफोलियो क्रिएशन के समय ये बनता है कि हम हमारे, यहां मैं लिखता हूं दोस्तों, एसेट्स क्रिएशन पे ध्यान दें और हो सके उतना अपना लायबिलिटी को कम करने पे ध्यान दें, क्योंकि ये वो एसेट्स है जो जितनी बड़ी होगी, इसकी साइज जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा मात्रा में ये हमें कैश फ्लो देने वाला है, राइट। और ये लायबिलिटी जितनी छोटी मात्रा में होगी उतना वो हमें कम नीचे खींचेगा। तो अपना काम क्या बनता है, आज हम जो स्टेज पे हो, भले ये हो सकता है कि आज ये दोनों बैलेंस हो, हालांकि इसको कहते बैलेंस है पर वो बैलेंस नहीं है, राइट। 1 करोड़ का मेरा एसेट है, 1 करोड़ की लायबिलिटी है, तो बैलेंस तो 0 हुआ। तो ये वेल बैलेंस नहीं है। वेल बैलेंस क्या है दोस्तों, ये 1 करोड़ का एसेट है और हमारी जो लायबिलिटी है एसेट के मुकाबले 10-15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। अरे हम जब कंपनी रिसर्च करते हैं तब भी हम क्या कहते हैं, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना फेवरेबल बोलते हैं, हाँ 30% ना। तो फिर 30% से कम, और जब अपनी खुद की बारी आई तो हम बोलेंगे नहीं वेल बैलेंस, जितना एसेट उतना लायबिलिटी। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। जब अपनी बारी आई तो भी तो हमें ये सोचना है कि 1 करोड़ की एसेट्स है तो ये लायबिलिटी 30 लाख से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, राइट। क्योंकि ये हमें नीचे खींचती है, एसेट्स हमें ऊपर खींचती है, पर दोनों साथ हो गया तो फिर कोई काम का नहीं रहा हमारा एसेट क्रिएट करने का, राइट। तो हम ये ध्यान रखें कि आज से अभी हम जो जगह पे है, जहां से भी अगर मैं गोल लेता हूं तो मेरा गोल ये है कि मैं अपनी लायबिलिटी को कम करता जाऊं, वो लायबिलिटी जो मुझे ज्यादा तेजी से नीचे खींचती, राइट। यानी वो लोन्स जो ज्यादा बड़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले जाते हैं मेरे से, है ना, उनको मैं सबसे पहले खत्म करूं। धीमे धीमे गोल रखूं, आने वाले 5-10 साल में मैं इसको पूरा नलीफाई कर दूं, राइट। और एसेट्स क्रिएशन पे पूरा ध्यान दूं। जी हाँ, अगर मेरी कोई लायबिलिटी में लेता भी हूं तो वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए, राइट। यानी जितना मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं उससे ज्यादा वो मुझे कैश फ्लो देने चाहिए, उससे ज्यादा वो मेरी एसेट की वृद्धि में काम आने चाहिए, राइट। 10% हम तभी किसी को पे करेंगे जब 15-20% मिलेगा हमें, जो एक बिजनेसमैन करता है ना। हम कहते होंगे अदानी एंटरप्राइज, अदानी की कंपनियां सब डेब्ट बर्डन वाली है, लेकिन दोस्तों डेब्ट उन्होंने जबरदस्त की है, सही बात है, पर वो ग्रोथ अपनी जो डेब्ट है उससे ज्यादा करते हैं, तभी तो टिके हुए कितना बढ़िया प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है प्रॉफिट नहीं कर रहे, राइट। तो उनके लिए वो जो डेब्ट है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैड डेब्ट है, राइट। रिलायंस के सर पे बहुत डेब्ट है, पर वो देखो इस बार भी उन्होंने 25% का ग्रोथ किया। अब होगी उनके सर पे 2.2 लाख करोड़ की लोन, राइट। ये लोन पे वो देते हैं 12% फॉर एग्जाम्पल, तो 25% खींच के भी तो लाते हैं। सो देयर डेट इज नॉट बैड डेट, पर हम कोई और लोन लेते हैं और उस पर कोई प्रोडक्टिविटी आती नहीं है, तो हमारी एसेट्स को 25% से ग्रो नहीं करेगी, तो फिर वो लायबिलिटी तो काम की नहीं है, फिर वो बैड लायबिलिटी है, राइट। तो पोर्टफोलियो क्रिएट करने से पहले एसेट लायबिलिटी पे इसलिए ध्यान दे क्योंकि अगर हमने प्रॉपर वे में इसको मैच नहीं किया तो ये बार बार हमारी एसेट को बिगाड़ेगा, बार बार जरूरत पड़ेगी पैसे की और हम क्या करेंगे, एसेट्स को बिगाड़ेंगे, राइट। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने एक और चीज सीखी थी ना, कि चाहे हमको कितना ही बाजार पे कॉन्फिडेंस हो, चाहे कितना ही, राइट, हम 50-50 इन्वेस्ट करेंगे, यानी हमारी एसेट्स का आधा भाग फिक्स सिक्योरिटी का भी होना चाहिए। चाहे कितना टेंशन हो बाजार में, अरे यार बुरा हाल है, बाजार गिरता जा रहा है, तो भी हम 50-50 रखेंगे, क्योंकि समय आएगा जब आपको ये जो कैश एसेट है ना, जो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है पर सेफ होती है, राइट, कैश फिक्स सिक्योरिटीज, ये आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप बोलोगे क्या यार इतना पैसा तो मैंने सब बाजार में डाल दिया होता तो कितनी मजा आ जाती, क्या बढ़ गया मेरा पैसा। लेकिन दोस्तों जब बाजार गिरता है तब आपको इसी की याद आती है, राइट। तो बाजार तो आप कैसा सीखे, आने वाले 15 साल में गिरने ही वाला है ना, टूटने वाला है, चलने वाला है। तो आने वाले 15 साल में जब आप 6-7 साल तेजी के, 6-7 साल मंदी के देखोगे तो दोनों के प्रकार की एसेट रखेंगे कि नहीं। हम तेजी का पूरा लाभ उठाने के लिए मार्केट में रहेंगे
और मंदी में हमें कोई नुकसान ना हो इसके लिए हम कैश में भी रहेंगे। कभी कभार अचानक जरूरत पड़ेगी पैसे की तो ये फिक्स सिक्योरिटीज हमें काम लगे। यहाँ पे बिल्कुल मत सोचो कि मुझे इसको बहुत दौड़ाना है, मैं क्या स्ट्रेटेजी करूं जिससे मेरी फिक्स सिक्योरिटी और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। नहीं चाहिए प्रोडक्टिविटी हमें इसकी, चलेगा। जहां पे 1-2 टका ज्यादा कमाने के लिए क्यों टेंशन ले, जब इक्विटी ऑटोमेटिकली हमें 6-12 टका ज्यादा कमा के देने वाला है। मेहनत इधर ना करें हम कि इधर करें, राइट। फिक्स सिक्योरिटी का हमारा फिक्स काम है कि भी जरूर पड़े ना तो उतना तो होना ही चाहिए। फिक्स सिक्योरिटी का काम ही नहीं है बढ़ने का, राइट। जरूरत के समय काम पड़े, दैट इज फिक्स सिक्योरिटी। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं इसमें प्रोडक्टिव बनूं। ये नहीं घटना चाहिए, रिस्क फ्री रहना चाहिए, दैट इज द बेस्ट प्रोडक्टिविटी। इक्विटी में पूरा ध्यान दे क्योंकि ये वो घोड़ा है जो तेजी से दौड़ेगा, समय आने पे इसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, राइट। सो दैट इज द रीजन वी आर फोकसिंग इन बोथ द वे, राइट। तो हमने एसेट्स कैसे क्रिएट करनी, कितनी करनी, उस पर भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। इस एसेट से उम्मीद क्या रखने की, वो भी बात की थी कि नहीं दोस्तों, राइट। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.